दोस्तों आपने बचपन में पायलट बनने का सपना कभी ना कभी तो जरूर देखा होगा, क्योंकि जब आप छोटे थे तब आसमान में उड़ रहे प्लेन को देखकर आपके दिमाग में यही आता होगा कि एक दिन मैं भी इसमें बैठूंगा। और आज की इस वीडियो में हम उसी प्लेन को उड़ाने वाले पायलट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि पायलट कैसे बनते हैं, पायलट कौन होता है, पायलट का काम क्या होता है, पायलट बनने का पूरा प्रोसेस क्या होता है, पायलट बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी जाती है, पायलट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस मांगी जाती है, पायलट की एज लिमिट क्या होती है, एक पायलट की सैलरी कितनी होती है, पायलट बनने के लिए आपका कौन सा फिजिकल और मेडिकल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, पायलट का सिलेबस क्या होता है, यानी कि आपको पायलट बनने के लिए क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, पायलट का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, एक पायलट बनने में कितना टाइम लग जाता है, पायलट बनने के लिए कौन कौन से लाइसेंसेस की जरूरत होती है, पायलट का इंटरव्यू कैसे होता है, पायलट की ट्रेनिंग कैसे होती है। दोस्तों पायलट एक ट्रेंड प्रोफेशनल होता है जो एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करता है। उनका प्राइमरी रोल एयरक्राफ्ट को सेफली और एफिशिएंटली फ्लाई कराना होता है। दोस्तों पायलट बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग लाइसेंसेस के लिए वेराई कर सकती है। जैसे कि अगर आप प्राइवेट पायलट बनना चाहते हैं तो इसमें आपकी मिनिमम एज 17 साल मांगी जाती है और इसमें आपसे कोई भी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स नहीं मांगी जाती। बस इसमें आपको क्लास 2 मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म डीजीसीए का अप्रूवल लेना होता है। और पीपीएल यानी प्राइवेट पायलट लाइसेंस बनने के लिए आपने मिनिमम 40 घंटे फ्लाइट को उड़ाया हो। इसके साथ ही आपका एक रिटन एग्जाम होता है, नेविगेशन और रेगुलेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब दोस्तों अगर आप कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी सीपीएल बनना चाहते हैं तो इसमें आपकी मिनिमम एज 18 साल मांगी जाती है और इसमें आपको साइंस साइड यानी मैथ से क्लास 12 पास करना होता है और इसके लिए आपसे क्लास 2 मेडिकल सर्टिफिकेट डीजीसीए अप्रूवल मांगा जाता है। सीपीएल पायलट बनने के लिए आपने मिनिमम अपनी लाइफ में 200 घंटे फ्लाइट को उड़ाई हो और इसमें भी आपका एक रिटन टेस्ट होता है विद प्रैक्टिकल एग्जाम, जिसमें आपसे फ्लाइट प्लानिंग एयरक्राफ्ट सिस्टम जैसे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों पायलट बनने का प्रोसेस काफी स्टेजेस में कंप्लीट होता है और इसमें दो मेन टाइप की ट्रेनिंग होती है, पहला सिविल यानी कमर्शियल पायलट और दूसरा डिफेंस यानी कि इंडियन एयरफोर्स पायलट। चलिए दोनों के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोस्तों अगर आप सिविल यानी कमर्शियल पायलट यही पैसेंजर वाला पायलट बनना चाहते हैं, अगर आप सिविल एविएशन में पायलट बनना चाहते हैं तो आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी सीपीएल लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको मिनिमम क्लास 12 पास करना होता है, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में, और क्लास 12 में आपके मिनिमम 50% मार्क्स आए होने चाहिए। साथ ही इसमें आपकी मिनिमम में 17 साल मांगी जाती है। ये तो हो गई आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और इसके मेडिकल टेस्ट में आपको डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन क्लास 2 और क्लास 1 मेडिकल टेस्ट क्लियर करने होते हैं। ये टेस्ट आपका विजन, हियरिंग और ओवरऑल हेल्थ चेक करता है। जब आप ये टेस्ट पास कर लेते हैं तो इसके बाद ही आप एक पायलट बन सकते हैं। फ्लाइट स्कूल ज्वाइन करके डीजीसीए अप्रूव्ड फ्लाइट स्कूल में एडमिशन लें। दोस्तों इसके लिए आपको फ्लाइट स्कूल को ज्वाइन करना होता है। इंडिया में इंडिगो कैडेट प्रोग्राम, सीएई, आईजीआरयूए जैसे काफी सारे अच्छे फ्लाइट स्कूल्स हैं। जब आप फ्लाइट स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको उस फ्लाइट स्कूल में प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है और आपको एक कमर्शियल पायलट बनने के लिए मिनिमम 200 घंटे की फ्लाइट ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है, जिसमें सिंगल इंजन और मल्टी इंजन दोनों तरह की फ्लाइट्स होती हैं। फ्लाइट ट्रेनिंग के साथ साथ आपको डीजीसीए के कुछ एग्जाम भी पास करने होते हैं, जैसे एयर रेगुलेशन, एयर नेविगेशन और मीटियोरोलॉजी। सभी एग्जाम और फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट होने के बाद आपको सीपीएल इशू कर दिया जाता है, जो आपको लीगली एक कमर्शियल पायलट के रूप में फ्लाई करने की परमिशन देता है। अब दोस्तों अगर आप डिफेंस सेक्टर में यानी इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते हैं तो इसमें आप एनडीए, सीडीएस और एफ कैट के जरिए पायलट बन सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले एनडीए की बात करते हैं यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी की। अगर आप डिफेंस सेक्टर में फाइटर प्लेन उड़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्लास 12 पास करना होगा, फिर आपको एनडीए का एग्जाम पास करके एयरफोर्स में जाना पड़ेगा। इसके बाद ही आपको एयरफोर्स एकेडमी में फाइटर प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों दूसरा तरीका सीडीएस, इसके लिए आपको 12th पास करने के बाद ग्रेजुएशन करना होता है और ग्रेजुएशन करने के बाद आपको सीडीएस के एग्जाम पास करना होता है। जब आप सीडीएस के एग्जाम पास कर लेते हैं तो इसके बाद आपको एयरफोर्स को ज्वाइन करना होता है, जिसके बाद ही आप एयरफोर्स एकेडमी के द्वारा पायलट बनने की ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाएंगे। और दोस्तों तीसरा आपका रास्ता हो गया एफकैट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये भी एक ऑप्शन है जिससे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पायलट बन सकते हैं। ये एग्जाम हर साल कंडक्ट होता है और इसके बाद ही आपको एयरफोर्स एकेडमी में ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको फ्लाइंग ऑफिसर के रैंक पे एयरफोर्स में कमीशन किया जाता है और फ्लाइंग ड्यूटीज दी जाती हैं। अब दोस्तों चलो पायलट की सैलरी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों शुरुआती लेवल पर जब आप फ्रेशर कमर्शियल पायलट होते तब आपकी सैलरी 1.5 लाख से लेकर 2 लाख रुपए पर मंथ तक होती है। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड पायलट होते हैं यानी कि आपको 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होता है तो आपकी सैलरी 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपए पर मंथ तक होती है। और वहीं पर अगर आपने 10 साल एयरलाइंस में बिता दिए हैं यानी आपको पायलट की पोस्ट में आए हुए 10 साल हो गए हैं और आप ओवर एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं तो आपको कैप्टन की पोस्ट दे दी जाती है और इसके साथ ही आपकी सैलरी भी इंक्रीज करके 6 लाख से 10 लाख रुपए पर मंथ तक कर दी जाती है। वहीं पर दोस्तों अगर आप इंटरनेशनल रूट पर फ्लाई करते हैं तो आपकी सैलरी और भी
ज्यादा हो सकती है, यानी कि 10 लाख रुपए पर मंथ से भी ज्यादा। लेकिन दोस्तों अगर आप डिफेंस सेक्टर में पायलट बनते हैं तो वहाँ पर आपकी सैलरी 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए पर मंथ तक होती है। दोस्तों चलो अब बात करते हैं कि पायलट बनने के लिए आपको कौन कौन से फिजिकल स्टैंडर्ड कंप्लीट करने होते हैं। पायलट बनने के लिए फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है, जो इंश्योर करता है कि आप फ्लाइंग के लिए फिजिकली और मेंटली फिट है या नहीं। दोस्तों इसमें आपका 6x6 विजन चेक किया जाता है और ये भी देखा जाता है कि आपको कहीं कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं। आपकी हियरिंग एबिलिटी नॉर्मल होनी चाहिए, यानी कि आपको बिल्कुल सही से सुनाई देना चाहिए। और दूसरी आपकी बॉडी एकदम फिट होनी चाहिए। आपका ईसीजी और स्ट्रेस टेस्ट भी होता है। इन सब के साथ साथ आपको कोई क्रॉनिक डिसीज नहीं होनी चाहिए, जैसे बीपी प्रॉब्लम, डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम। अब दोस्तों चलो पायलट के सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि एक पायलट बनने के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। दोस्तों पायलट ट्रेनिंग के सिलेबस में कई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और टॉपिक शामिल होते हैं, जैसे कि आपको एरोडायनेमिक्स के अंदर प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइट, एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस, एयरक्राफ्ट सिस्टम्स के अंदर इंजन्स, एवियोनिक्स, फ्लाइट कंट्रोल्स और नेविगेशन के अंदर फ्लाइट प्लानिंग, चार्ट एंड इंस्ट्रूमेंट्स, जीपीएस एंड रेडियो नेविगेशन। मेटेओरोलॉजी के अंदर आपका आ जाता है वेदर पैटर्न, वेदर रिपोर्ट्स, रेगुलेशन एंड प्रोसीड्यूर्स के अंदर एविएशन लॉ, एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रोसीड्यूर्स। फ्लाइट मैन्यूवर्स के अंदर बेसिक मैन्यूवर्स, एडवांस मैन्यूवर्स। ह्यूमन फैक्टर्स के अंदर आपका आ जाता है पायलट साइकोलॉजी, कॉकपिट रिसोर्स मैनेजमेंट, इमरजेंसी प्रोसीड्यूर, हैंडलिंग एजेंसीज, सर्वाइवल ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन स्किल जैसे रेडियो कम्युनिकेशन, स्टैंडर्ड फ्रेजोलॉजी, फ्लाइट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, सिमुलेटर ट्रेनिंग और एयरक्राफ्ट स्पेसिफिक सिस्टम जैसी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। दोस्तों चलो बात करते हैं कि एक पायलट बनने में कितना टाइम लगता है। दोस्तों पायलट बनने के लिए लगने वाला टाइम आपके लाइसेंस टाइप पर और इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्रेस पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप पीपीएल यानी आप प्राइवेट पायलट लाइसेंस बनना चाहते हैं तो आप एक पायलट 6 महीने से लेकर 12 महीने के बीच में बन जाएंगे। और अगर आप कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस बनना चाहते हैं तो इसमें आपको 1 से 2 साल का टाइम लग जाता है। लेकिन वहीं पर अगर आप एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस यानी एटीपीएल बनना चाहते हैं तो इसमें आपको एक पायलट बनने में 2 साल से लेकर 5 साल का समय लग जाता है। तो अगर आपको ऐसी करियर से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना है उसके लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय सिया राम।